दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने अपनी पुस्तक बाकी है दिल में हसरतें, इसी से एक और कविता जिसका शीर्षक है मन। हम मन की बात करें, मन इतना चंचल होता है, मन के अंदर इतने भाव चलते हैं कि हम एक पल में यहाँ दूसरे पल में न जाने कहाँ। और ये जो चंचल मन है, ये किन बातों से खुश हो जाता है, किन बातों से आहत होता है, परेशान हो जाता है, वही कुछ बातें मैंने पंक्तियों में समेटकर एक कविता के रूप में उसको रचने का प्रयास किया है। मैं उन्हीं पंक्तियों को आप लोगों के सामने गाना चाहता हूं। आशा करता हूं आपको अच्छी लगेंगी। मैं शुरू करता हूं। शीर्षक है मन। चिड़िया के चहकने से, चिड़िया के चहकने से, फूलों के महकने से, चिड़िया के चहकने से, फूलों के महकने से, डाली के लहकने से मन को खुशी मिलती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो क्या लिखा है? चिड़िया के चहकने से, फूलों के महकने से, डाली के लहकने से मन को खुशी मिलती है। तेज हवा के झोंके से, तेज हवा के झोंके से, अपनों के ही धोखे से, अपने जब कभी धोखा दे जाते हैं उससे मन बहुत व्यथित होता है, बहुत पीड़ा होती है। तेज हवा के झोंके से, अपनों के ही धोखों से, स्वार्थियों के मौकों से। स्वार्थी अपना मौका नहीं चूकता है, उसे अपना कोई उल्लू सीधा करना है, कोई काम अपना निकालना है तो मौके की तलाश में रहता है। तो तेज हवा के झोंकों से, अपनों के ही धोखों से, स्वार्थियों के मौकों से मन को पीड़ा मिलती है। और मन कब झूमने लगता है? सुनिएगा। मौसम के बदलाव से, अचानक बहुत गर्मी पड़ती हो, अचानक से कहीं दो बूंदे बरस जाए और फिर ठंडी हवा बहने लगे तो मन बहुत झूमने लगता है। तो क्या लिखते हैं? मौसम के बदलाव से, अपनों के लगाव से। जब हमारे अपने हमें सीने से लगा लें, हम कोई थोड़ा सा परेशानी में हो, वो हमें गले लगा लें तो हमारा मन झूमने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारी हो गई है। मौसम के बदलाव से, अपनों के लगाव से, पानी के बहाव से। पानी कितना शांत भाव से बहता है। बहुत आप कभी किसी दरिया के किनारे बैठकर देखिए, उसमें जो पानी बह रहा है उसको ध्यान से देखते रहिए, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो ये सब चीजें जब देखते हैं तो मन झूमने लगता है। तो क्या लिखते हैं? मौसम के बदलाव से, अपनों के लगाव से, पानी के बहाव से मन झूमने लगता है। और नई कली के खिलने से, कोई पौधा आपने यदि लगाया है, उस पौधे में एक कली बन जाए और वो कली जब फूल का रूप ले तो हमारा मन कितना प्रसन्न होता है। नई कली के खिलने से, छोटी सी खुशी मिलने से। आपको कई बार बहुत लंबा अरसा ऐसा बीत जाता है कि जब आप बहुत परेशानी में होते हैं तो उस समय में यदि आपको छोटी सी भी खुशी मिल जाती है तो कितनी प्रसन्नता हमें होती है। तो क्या लिखते हैं? नई कली के खिलने से, छोटी सी खुशी मिलने से, आशा दीप के जलने से। जब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे हाथ से छूट रहा है, सब कुछ निकल रहा है, और ऐसे समय में कहीं से कोई एक आशा की नई किरण जग जाए तो मन कितना प्रसन्न होता है। तो नई कली के खिलने से, छोटी सी खुशी मिलने से, आशा दीप के जलने से मन गाने लगता है। मन इतना इतना खुश हो जाता है कि हम मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि कोई व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा है लेकिन वो यदि मन से प्रसन्न है तो कोई गीत गुनगुनाता रहता है। ये बिल्कुल इसीलिए है कि आप मन में कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता का भाव लिए हुए हैं और वो प्रसन्नता का भाव आपके मन के अंदर एक हिलोर पैदा करता है जिससे आप कोई गीत गुनगुनाने लगते हैं। और अंतिम चार पंक्तियां। मन कब रोता है हमारा, कब परेशान हो जाता है? अपनों के चले जाने से। जब कोई हमारा अपना चला जाता है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया थम सी गई है, अब एक कदम भी आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे चला जाए। तो क्या लिखा है? अपनों के चले जाने से, सुखद पल खो जाने से। जीवन में जिन पलों से हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, जब हम बहुत खुश रहते हैं,
यदि वो पल हमें ऐसा लगता है कि ये लौट के नहीं आएंगे, या वो पल जो हमने खुशी के बिताए हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है, वो हमें आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब बहुत मन दुखी होता है। अपनों के चले जाने से, सुखद पल खो जाने से, घाव हरे हो जाने से। कोई कभी चाहे हमें ये कहा गया है कि आपको किसी चीज का घाव दिया जाए, किसी चीज से वार किया जाए, वो समय के साथ शायद भर जाता है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि शब्दों के घाव ऐसे हैं जो कभी नहीं भरते हैं। शब्दों के दिए हुए घाव ही इस चीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे इतिहास में कि महाभारत हो गई गलत शब्दों का प्रयोग करने से। तो यदि कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारे घाव फिर से हरे हो जाते हैं, तो मन कितना परेशान होता है। तो क्या अंतिम चार पंक्ति है, अपनों के चले जाने से, सुखद पल खो जाने से, घाव हरे हो जाने से मन रोने लगता है। मन रोने लगता है। मन रोने लगता है।